आज हम बात करेंगे बरसात में किसान भाई धनिया की खेती करके कैसे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बरसात में धनिया की फसल बहुत कम क्षेत्रों में बोई जाती है क्योंकि जल भराव एवं ज़्यादा नमी से फसल खराब होने का डर रहता है। इसी कारण बाज़ार में आवक कम रहती है। धनिया हरी पत्ती के रूप में भोजन में सुगंध तो बढ़ाती ही है, साथ में औषधीय गुणों के कारण बाज़ार में डिमांड अधिक रहती है। बाज़ार में डिमांड अधिक व आवक कम होने के कारण बरसाती धनिया से अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। बरसाती धनिया की खेती अगस्त सितंबर में बुआई करने से 65 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। तो कौन सी उन्नतशील प्रजातियों की बुआई करना चाहिए और प्रति एकड़ कितना बीज बोना चाहिए, तो आइए इस वीडियो में बने रहें। बरसात के दिनों पर अंकुरण की समस्या आती है, तो आप अच्छे जमाव के साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, यह वीडियो अवश्य देखें। किसान साथियों, धनिया की बुआई का उचित समय अगस्त सितंबर ठीक रहता है। ध्यान रखना चाहिए जहां जल भराव ना हो, जल निकासी का प्रबंध अच्छा हो तथा ऊंचाई वाले खेतों में ही बुआई की जानी चाहिए और पर्याप्त सिंचाई के साधन भी होना चाहिए। धनिया की फसल में बौछारी सिंचाई करने से फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। यदि आप बेड पे बुआई करते हैं तो आप अच्छी उपज निकाल पाएंगे। हम हमेशा किसानों को सुझाव देते हैं कि अपनी खेती में कार्बनिक खादों और बायो दवाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इनके प्रयोग से फसलों को न्यूट्रिशन लेने में अधिक सहायता मिलती है, जिससे फसल ग्रोथ के साथ उत्पाद में न्यूट्रिशन से भरपूर एवं उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है। फसल गुणवत्तापूर्ण होती है, स्वाद सुगंध में वृद्धि होती है। हरदम धनिया की उन्नतशील वैरायटियों के बीज की बुआई करें और प्रति एकड़ 5 से 6 किलो धनिया की बीज लगता है। बीज को उपचारित कर अवश्य बोएं। उपचारित के लिए पीपीएसटी ऑर्गेनिक दवा को 20 मिलीलीटर 50 मिलीलीटर पानी प्रति किलो बीज के हिसाब से मिला के छाया में सुखा लें और फिर उसकी बुआई करें। चयनित खेतों में सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें तथा खेत की आखिरी जुताई पर प्रोम 100 किलोग्राम, भूम पावर 4 किलोग्राम, प्रीमियम कल्चर 1 लीटर, पोटास 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आखिरी जुताई में अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। धूप में हो सके बचाव करें। फसल जमाव के साथ अनावश्यक खरपतवार उगना स्वाभाविक है, ये फसल के साथ ना उगे। इसके लिए फसल बुआई से जमाव के पहले पेंडामेथलिन 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से एक साथ ज़मीन पर छिड़काव कर दें, जिससे मौसमी खरपतवार नहीं उगेंगे। वैसे मौसम के हिसाब से फसल में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अंकुरण के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। जहाँ हल्की मिट्टी है उस स्थिति में 5-6 दिनों के अंतराल पर शाम के समय हल्की सिंचाइयाँ करते रहना चाहिए। यदि फसल में खरपतवार दिखाई दें तो खुरपी की सहायता से इनको निकालना आवश्यक है। जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था के दौरान हो तो खरपतवारों के निकालने का उचित समय है। यदि निकालने की लापरवाही की गई तो ये खरपतवार फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करके ज़्यादा विकसित हो जाएंगे और जो हमने ज़मीन में फसल के लिए पोषक तत्व दिए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण कर फसल को कमज़ोर कर देंगे। खुरपी से निराई करने से ज़मीन भुरभुरी व मुलायम होने से फसल की जड़ों का विकास अच्छा होता है। जड़ों तक हवा का संचार अच्छे से बना रहता है तथा नमी का टिकाऊपन हो जाता है। जब खरपतवार नियंत्रण के लिए ज़्यादा केमिकल का प्रयोग किया जाता है तो फसल पर तनाव पैदा होता है, पौधों के विकास की गति पर प्रभाव पड़ता है, ज़मीन की जैविक एवं भौतिक दशा बिगड़ती है। बरसाती फसल पर पीलापन ज़्यादा दिखाई देता है। इसको समय रहते नहीं कंट्रोल किया गया तो फसल की ग्रोथ प्रभावित होती है। इसके लिए समय रहते बायोन्यूट्रिएंट एवं फंजीसाइड जैसे पीपीएफसी 30 ग्राम,
ग्रो नाइट्रोकिंग 40-40 मिलीलीटर, स्पेडाल 90-10 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से 8-10 दिन के अंतर पर शाम के समय 2-3 छिड़काव करने रहने से समस्या का निदान हो जाता है। यदि माहू थ्रिप्स की समस्या दिखे तो नीम ऑयल 60 मिलीलीटर प्रति टंकी को छिड़काव के साथ मिलाना आवश्यक है। जब फसल 30-35 दिन की अवस्था पे हो, पुनः पोषण की आवश्यकता होती है। उस समय यूरिया 25 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलो प्रति एकड़ खड़ी फसल में बुरकाव करें, जिससे फसल हरी भरी ग्रोथ अच्छी होगी। फसल पर जब आप पीजीआर का पानी छिड़काव करते हैं, उस वक्त आवश्यकता हो तो NPK 19-19-19 अथवा 20-20-20 व अमोनियम फास्फेट 12-61, इसमें से कोई भी एक आप 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप घोल में मिला सकते हैं, अथवा बायोपोटाश 5 ग्राम टंकी का अवश्य इस्तेमाल करें तो पाएंगे धनिया हरितमा युक्त सुगंधित पैदावार होगी। 60-65 दिनों में धनिया की कटिंग अथवा जड़ सहित उखाड़ कर मुनाफे का बाजार भाव ले सकते हैं। यह बायो उत्पाद आपके लिए प्राप्त करने का आसान तरीका है, तो आइए संपर्क करें और केमिकल मुक्त अभियान में भागीदार हों